नमस्ते टू ऑल, वेलकम बैक टू मानसी की मनमानिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे अजमेर का डे 1। अजमेर स्टेशन के बाहर निकलते ही हम पहले जाते हैं और कुल्हड़ वाली चाय और ब्रेड खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते ही हमें फ़ोन एक्सेसरीज़ की शॉप दिख जाती है, जहाँ पे हम अपने फ़ोन कवर्स चेंज कराते हैं और रिक्शे में बैठ के निकल जाते हैं अपने होटल की ओर। होटल हमने स्टेशन के पास में ही ले रखा था और इसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कर दी थी। यहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हो के चले जाते हैं सबसे पहले दरगाह में दर्शन के लिए। दरगाह और स्टेशन की दूरी ज़्यादा है नहीं, तो हमने स्टेशन के पास ही अपना रूम जो है वो ले रखा था, ताकि हमें कहीं भी जाने में आसानी हो। हम यहाँ पे चलते चलते ही चले गए थे, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही था दरगाह। हम वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। ये दरगाह की गलियाँ हैं। जहाँ से हम गए तो हमें गेट नंबर 4 मिला, जहाँ से हमारी एंट्री थी। एंट्री के पहले यहाँ पे शूज़ वगैरह निकाल रहे थे सारे लोग। यहाँ से हमने पूजा की थाल ले ली थी और ये लेके हम चले गए थे अंदर दर्शन के लिए। यहाँ पे मुझे आने के लिए पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत इच्छा थी यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं, तो मुझे भी ऐसे इच्छा होती थी, क्योंकि वो लोग ये सब पोस्ट करते थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई दर्शन के लिए। ये लाइन में हम भी लग गए थे। यहाँ पे लाइन में लगने के बाद जो थाल है उसको सर पे रख लेते हैं सारे, तो हम भी वैसे ही करके जा रहे थे। और ये थी लाइन, और दर्शन वगैरह करके हम यहाँ पे बाहर निकले। यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठे थे, फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। यहाँ पे कुछ लोग नमाज़ वगैरह भी पढ़ रहे थे। एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज़ डोंट कमेंट एनी हेट थिंग फॉर दिस। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। यहाँ से निकलते ही मैं यहाँ पे अपनी चूड़ी बैंगल्स वगैरह कुछ ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने जूती वगैरह भी ली थी अपने लिए। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट इत्र भी हमने बहुत सारा यहाँ से ले लिया था। उसके बाद हमने खाने पीने की चीज़ें भी ले ली थी, और यहाँ से मैंने पतीसा वगैरह भी लेके हम चले गए थे अपने होटल में। और वहाँ होटल जाके हमने वापस से 1-2 घंटे रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े तारागढ़ फोर्ट की साइड। मैं आप लोग को बता दूँ, तारागढ़ फोर्ट जाने के लिए आपको मतलब हमने तो दिल्ली चुंगी से लिया था, तो वहाँ से ये टैक्सी हमें मिल गई थी 50 रुपीज़ में जाने जाने की, और आने जाने दोनों को मिला के बताऊँ तो 100 रुपीज़ में। वैसे आप लोग को ये रेट 150, 200, 300 ऐसे बोलेंगे, बट अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 100 में आना जाना दोनों हो जाता है। हमने कोई ऐसा प्राइवेट अपना नहीं किया था, हमने भी शेयरिंग ही किया था, और उसी के साथ हम चले गए थे। कि बहुत ही ऊपर था, और यहाँ पे लिटरली आपको पूरा अजमेर का व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और यहाँ जाने में भी बहुत मज़ा आई थी हमें। अगर आप कभी अजमेर जाते हो तो ये चीज़ भी ज़रूर एक्सप्लोर करना। ये थी वो जगह जहाँ पे हमें हमारे गाड़ी वाले भैया ने छोड़ दिया था हमें, और यहाँ से ऊपर जाना था बेसिकली। बट हमें भी रास्ता पता नहीं था। यहाँ पे कोई तो मस्जिद है जो कि बहुत ही फेमस है, लोग बहुत मानते हैं, हमें आइडिया नहीं था उस चीज़ का। तो लोग यहाँ पे दर्शन के लिए भी आते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये घोड़ा वगैरह था, फ़ोटोशूट के लिए चीज़ें थी। हमने हालांकि यहाँ पे तो फ़ोटोशूट नहीं कराया था, बट यहाँ घोड़े पे बैठ के स्टंट करते हुए फ़ोटो वगैरह निकाल लेते हैं लोग। फिर हम ढूंढते ढूंढते ये हमें फ़ोर्ट दिख गया था। हमने पहले सोचा यही है तारागढ़ फोर्ट का फ़ोर्ट, और बट एक्चुअली ये पीछे का रास्ता था, ये था मेन फ़ोर्ट जो हमने देखा था वहाँ पे। तो दिस इज़ अ मेन फोर्ट, और बेसिकली हम लोग कार से आए थे, तो हम लोग उस साइड पे उतरे थे। और ये है पूरा फोर्ट, ये कचरा पेटी, और ये यहाँ से देखो क्या व्यू है। और जो पैदल वगैरह आते हैं वो इस साइड से आते हैं, ये देखो यहाँ से मतलब ट्रैकिंग वाला रास्ता ये है। यहाँ से वो नीचे रास्ता जाता है, वहाँ पे भी मस्जिद है, एक मस्जिद या दरगाह कुछ है वो वहाँ पे। ये पैदल वाला रास्ता इस साइड में है,
और जो कार से आते हैं वो इस साइड में रास्ता है। एंड गाइस दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से पूरा आपको द अजमेर दिखता है। ये देखो, ये अन्ना सागर लेक, ये जो आपको दिख रहा है ये है। और मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी और यहाँ से पूरा अजमेर देखने का आपको मज़ा मिलेगा। और खुरमा दुर्रे अरब अजमेर शरीफ का मशहूर खुरमा एक सलाई अपनी आंखों। और मैं ऐसे जगह जाऊँ और स्टाइल ना मारूँ, वीडियो ना बनाऊँ तो मैं क्या खा के ऐसी जगह आई। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना वीडियो शूट कर रही थी। मुझे बहुत पसंद है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना, तो मैंने वो किया यहाँ पे। डांस भी किया था मैंने, बहुत मज़ा आई थी। और ये था, इसके बाद हम नीचे की ओर जाने लगे और अपनी वापस से गाड़ी में बैठ गए। आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हैं मैं कितनी थक गई थी इतना घूम घूम के। फिर हम जा रहे थे रिटर्न अपने घर की साइड। घर के साइड नहीं जा रहे थे, वैसे हमने यहाँ से डिसाइड किया था कि अन्ना सागर लेक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 बज गए थे तो निकलने के लिए। और अन्ना सागर लेक कोई कह रहा था 5:30 बजे तक बंद हो जाता है, कोई कहता 8 बजे तक बंद होता है। तो समझ नहीं आ रहा था, तो वही हम डिसाइड कर रहे थे कि नीचे जाके देखते हैं, अगर टाइम से पहुँच गए तो हम अन्ना सागर लेक भी जाके आ जाएंगे। सो नीचे पहुंचने में हमें 6:30 हो गए थे। और फिर भी हमने सोचा कि जाके ही आ जाते हैं, हमारे पास टाइम भी था। तो हम अन्ना सागर लेक के लिए यहाँ पे रिक्शे में बैठ गए थे। और यहाँ से मतलब दिल्ली चुंगी से ही हम बैठे थे। तो यहाँ से अन्ना सागर लेक का 70-80 रुपीज़ लगता है, कुछ तो 200-250 भी बोलते हैं, तो आप बार्गेनिंग करके जा सकते। And this is the beautiful view from the अन्ना सागर लेक। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वैसे शाम को सब कुछ बंद हो चुका था। फिर यहाँ पे बाजू में एक मंदिर था जहाँ पे आरती हो रही थी, तो हम वहाँ पे आ गए थे दर्शन के लिए, हमारे महादेव से मिलने। सो यहाँ से हम रिक्शा पकड़ के चले जाते हैं शिव महिमा राजस्थानी तड़का में अपना डिनर करने के लिए। ये हमें जो रिक्शे वाले भैया उन्होंने सजेस्ट किया था, और यहाँ पे वेज बहुत ही अच्छा खाना मिला था। यू मस्ट ट्राई अगर आप वेजिटेरियन हैं। उसके बाद हम चल कर आए और दिल्ली चुंगी से हम यहाँ पे ये जो लोकल मार्केट थी अजमेर की, उसे एक्सप्लोर करने लगे थे। ये भी बहुत बड़ी मार्केट थी। यहाँ पे होलसेल में भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जा रही थी। तो यहाँ से भी मैंने कुछ कुछ शॉपिंग की। उसके बाद हमने यहाँ से केक वगैरह लिया। और ये है अजमेर शरीफ का नाइट व्यू, ये मेन एंट्रेंस है। उसके बाद हमने केक लेके गए घर पे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए हमने हमारे डे का एंड किया। हैप्पी एनिवर्सरी, ला 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 ला।